फ्रेंड्स, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 7:45 से। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक है। लेकिन आज सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, और ना ही कल मिला ना ही परसों मिला। परसों शुभम का बर्थडे था, तो उस दिन मैंने सोचा था और बनाऊँगी ब्लॉग करके, तो उसको फिर वही ऐसे पूरा दिन ऐसे ही हो गया था, इसलिए मैं बना नहीं पाई थी। और कल भी पूरा ऐसे हो गया। अभी भी मैं इस टाइम पे बना रही हूँ। देखो, अगर मुझे टाइम मिलता मैं सुबह से बनाती, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और एक तो शुभम ने भी परेशान कर रखा है, ऊपर से क्या कहते हैं, फिर दो दिन से पता नहीं क्यों थोड़ा सा रोने में लग रहा है। पता नहीं तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं हाथ पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए परेशान कर रखा है। फिर रहेगी, फिर भी उसको मैं काम तो सब करती रहती हूँ, वैसे देखती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा इसका मार्केट का भी और क्या कहते हैं समाज कल्याण का, इसका ऑफिस का भी कुछ काम था, तो इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा बाज़ार का भी देखना पड़ा। हालांकि अभी थोड़ा जैसे टाइम मिल रहा है, मैं वैसे भी बाज़ार के इसका पेंशन का काम है वो कर रही हूँ, और बाकी मैं होल्ड पे डाल दे रही हूँ। जैसे जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा उसी हिसाब से करूँगी। अगर मैं मार्केट करने जाऊँ तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, तो फिर मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, इसलिए थोड़ा करके मैं जैसे टाइम मिल रहा है वैसे मैं जा रही हूँ। और यह है कि अभी तक तो इसकी कम पेंशन आ रही थी, यह है कि विकलांगता पेंशन, और अब इसकी अभी हो गया 18 साल का, तो अब इसकी पेंशन दोबारा से अपडेट करनी पड़ेगी। तो दोबारा से वही फिर से जब हम अपडेट करते हैं तो इसका वो जीरो वाला ही प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है हमको, इसीलिए फिर अब इसके लिए मुझे इसकी कागजी कार्रवाई सारी करनी पड़ रही है। तो फिर आज थोड़ा आय प्रमाण पत्र बनाया था मैंने, उसमें थोड़ा वो पैसे का ऊपर नीचे हो गया, तो उसकी वजह से वो मना कर दिया उन्हें, वो चलेगा नहीं। फिर अब दूसरा आज गई थी बनाने के लिए। अब देखो कल जाके पटवारी से बात करनी है, और जल्दी बनाने के लिए और कम उसमें बनाने के लिए बात करनी है। देखो क्या नतीजा निकलता है। बाकी इसने भी 2-3 दिन से परेशान तो कर ही रखा है, ये देखिए इसको, है ना। 2-3 दिन से इसने भी परेशान करके रखा हुआ है। क्यों शुभम है? अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी इसलिए ठीक है ना ये, क्योंकि मैंने इसको गोली खिला रखी है ना। जैसे मैं इसको पेन किलर वगैरह खिलाती हूँ तो ये ठीक रहता है, मतलब अच्छा रहता है, इसको उठाने में पकड़ने में ये ठीक रहता है। और जैसे इसको पेन किलर निकला हो ना, तो ये तो जैसा कर देता है ना, इतनी बुरी तरह रोता है। मैं अभी इसके बर्थडे का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं वो डालूँगी। सिर्फ केक कट करते समय, और आप देखना कितनी ज़ोर से रोया, इस तरीके से रोया है ना कि मैंने बोला तुरंत इसको लिटा दो, ऐसे करेंगे। इतना शैतान है यार ये, मतलब इसका पता क्या है कि इसका हर बर्थडे ऐसे जाता है, हर बर्थडे में मतलब इसको रोना ही रोना है, केक खाता नहीं है, ठीक है। हर बर्थडे, मतलब आज ये 18 साल का हो गया, 18 साल में हर बर्थडे में ये रोता है, हर बर्थडे में। पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है इसका। हाँ शुभम, कि ऐसी क्या बात है भाई, क्यों हर बर्थडे में मतलब रोना ही रोना है? और दिन इतनी स्माइल करेगा, इतना खुश रहेगा, और जैसे ही इसका मतलब बर्थडे कट करने का टाइम आएगा इसका रोना शुरू हो जाता है। अब देखो क्या है इसके, समझ में नहीं आता। ये बर्थडे मनाना नहीं चाहता है, केक कट नहीं करना नहीं चाहता ना। केक कट नहीं करना तुझे, अगले साल से नहीं काटे फिर हैं? अगले साल से नहीं काटते केक, है ना? क्यों काटें अगले साल से केक? क्यों केक काटें अगले साल से नहीं काटें? बता, काटें? हाँ, ताली बजानी है, ये ले बजा, फिर ताली बजा। हाँ बजा, हाँ ये बजा। हाँ हाँ बोलो। और आज ये है कि मशीन वाला भी आया था, फिलहाल तो मशीन ठीक करके चले गया है। अब देखो क्या होता है। उसके बाद तो मैंने कपड़े भी धो लिए थे, मतलब मशीन तो सही थी, लेकिन ये कि थोड़ा वो आवाज़ कर रहा था। अब आवाज़ किस वजह से गया था, वो पॉइंट मिल गया था, तो भैया आए थे, उन्होंने वो सही कर दी है। अब आगे देखते हैं कि फिलहाल ही कब तक ही चलती है। लेकिन अभी तो है कि मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ा वो आवाज़ वगैरह कर रही थी, और थोड़ा भी मेरे समझ में भी सिस्टम नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। लेकिन थोड़ा जितना आ रहा है मैं धो रही हूँ। बाकी आंटी के आने के बाद ही पूरा क्लियर होगा कि आंटी सेट करेगी, उस हिसाब से अच्छे धुलेंगे कपड़े। लेकिन ये कि भी थोड़े बहुत मैं धो ले रही हूँ हाथ से उससे। बाकी फिर आंटी भी की भी बहुत गुड न्यूज़ है कि आंटी ये बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा जल्दी अच्छी हो रही हैं, और अभी आने वाली हैं। आज गई जाना था पर टाँके काटने, आज वो बारिश थी तो उसमें जा नहीं पाई, तो शायद वो कल जाएंगी, और वो ये 31 या 1 तक यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर देखो अभी हमारे घर जाने का तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हिमांशु की जॉब है, तो वो जॉब में चला जाता है। अब वो शुभम को घर में कौन देखेगा, उसके पापा काम पे चले जाते हैं। अगर हिमांशु घर पे होता तो मैं चलो छोड़ देती इसको, एक ही अपना उससे रहता, मैं भी अपना आराम से। लेकिन अब उसको मेरे पास ही यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो अब वो घर पे तो हो नहीं सकता।
शायद लग रहा है कि क्या पता उसे घर की भी याद आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ये देखो और कितनी स्माइल आ गई, देखा, शायद इसको घर की भी याद आ रही होगी। शुभम घर की याद आ रही है, अपने बिस्तर की, अपने कमरे की याद आ रही है? हैं क्यों बता, अपने कमरे की बिस्तर की याद आ रही? नहीं आ रही? तो फिर टैंसू क्यों बाहर है, फिर टैं 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 क्यों कर रहा है पूरे दिन? क्यों टैं 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 क्यों कर रहा है पूरे दिन? बोल, क्यों कर रहा है? वजह, कुछ वजह है? ओए गंजू पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल गंजू पटेल हाँ क्यों बोल। और क्या कहते हैं, अभी तो मुझे भी जाना है यार, मुझे भी अपनी आँखें वगैरह टेस्ट करानी है। थोड़ा पास की नज़र में थोड़ा सा धुंधला जैसा दिखता है मुझे, लेकिन थोड़ा वो भी हो रहा है, अभी आँखों पे एकदम जोर जैसा पड़ रहा, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा आंटी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद थोड़ा काम वाम करके थोड़ा जाया करूँगी दिखाने के लिए। अभी तो बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ क्या कहते हैं, बस ये कि मेन टेंशन का था, तो उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्द से जल्द मुझे कराना है। जितना मैं लेट करूँगी उतना लेट इसकी भी पेंशन आया करेगी, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द वो काम मतलब शुरू करना है, ताकि इसके टाइम से फिर वो पेंशन आ सके। तो अभी चलते हैं अमित भैया के पास, पहले आपसे मिलाती हूँ, मैं आप लोगों को बाबा से मिलाती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे अमित भैया से मिलने। अमित भैया भी कह रहे थे 2-3 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो करके, मैंने कहा टाइम नहीं हो रहा तो कैसे बनाऊँ, मैंने कहा बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा मुझे बनाने का, इसीलिए फिर मैंने कहा जैसे ही मुझे टाइम होगा फिर मैं वैसे ही बनाऊँगी, लेकिन आपको भी पता ही है। मैंने कहा मिलिए बाबा, ओम शांति बाबा, ये देखिए है ना। अभी लेकिन मैं जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं आप लोग को इस कमरे में ज़रूर लेके आती हूँ। अगर मैं यहाँ पे होती हूँ तो मैं आप लोगों को इस मंदिर के कमरे में ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी चलो मैं भी आई रही हूँ तो आप लोगों को भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करा दूँ, है ना। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं आप लोग को यहाँ पर ज़रूर लेके दिखाती ज़रूर हूँ। मतलब ये अब मैं ये जैसे मैं मधुबन गई थी ना, आंटी लोग के साथ गई थी मैं, अभी से कम कुछ साल हो गए होंगे, मतलब ये है कि 2-3 साल तो हो गए हैं शायद। मधुबन गई थी मैं भी, वहाँ मुझे मतलब इतना अच्छा लगा था ना वहाँ पे, वहाँ की भी फ़ोटो वगैरह हैं। अब फ़ोटो तो सुना नहीं सकती, वीडियो वगैरह मेरे पैसे हमने कुछ बनाई नहीं थी, लेकिन मैंने एक वीडियो में ब्लॉग में शायद डाली भी है वहाँ की। तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। तो आप लोग देखिए है ना, कितना मम्मा आंटी ने मतलब सब मंदिर वगैरह रखे हैं, माता की मूर्ति है ना, ये माता की मूर्ति है, ये बाबा हैं, है ना। ये कितना प्यारा, मतलब कितना भव्य लगता है, मतलब जब इस रूम में आकर ही इतना अच्छा लगता है, तो मामा बाबा के मेन सेंटर में कितना अच्छा लगता होगा, है ना। ये देखिए ये भी माता की मूर्ति है, ये भी बाबा का बिंदु चिन्ह है। तो चलिए अब चलते हैं अमित भैया के कमरे में, ठीक है। थोड़ा अभी अंधेरा आ जाएगा क्योंकि मैं बाहर को जा रही हूँ ना, ये लाइट ऑफ करती हूँ, इसीलिए अब ले चलती हूँ मैं आपको अमित भैया के पास। बाकी अमित भैया देख रहे हैं क्या कहते हैं भारती का ब्लॉग, और ये रहे अमित भैया, मैं अमित भैया के पास लेके जा रही हूँ आपको। अगर पहले टीवी की आवाज़ ऑफ कर लूँ। ये रहे अमित भैया, ये रहे अमित भैया। बोलो, हाँ बोलो, आप कैसे हो? तुमने ब्लॉग देख लिया भारती का? अच्छा, और क्या कहते हैं, ये खाना वगैरह खा लिया? हाथ तो थोड़ा फिर क्या करूँ, नीचे करूँ? अच्छा, खाना क्या खाया तुमने खाने में आज? क्या खाया, इडली? इडली खाई, पराठा खाया? अच्छा, कभी तो तुम्हारे तो मज़े हैं, कभी मौसी इडली खिला देती हैं। हैं हाँ, मौसी भी तो इडली खिलाती हैं, मज़े आते हैं तुम्हारे इडली खाने में। कभी चाय,
कभी चीला खा लो, कभी दाल का चीला। कल सवेरे तुमको मूंग का चीला खिलाने वाली हूँ। हाँ अरे कल पोहा, हाँ कल दिन में शाम को खिला दूँगी चीला भी, ठीक है। कल सुबह पोहा खाना है। इन्होंने कल सुबह की पोहे की डिमांड कर रखी है, कल से इन्होंने पोहा खाना है। और आंटी कम बनाती है ना पोहा, इसलिए इनको पोहा पसंद है, तो बोल रहे थे कि पोहा बना देना। अच्छा तुम्हें पोहा बहुत पसंद है? कभी कभी मिलता है ना इसीलिए। हाँ जब जब मैं बनाती हूँ तब। अच्छा मुझे तो मम्मी के हाथ का टेस्टी लगता है। खाना तो मम्मी भी बढ़िया बनाती है, मम्मी के हाथ का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, है ना। हाँ 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 अच्छा बाप रे बाप, आप लोगों ने सुना क्या करें कि कभी कभी मतलब हाथ का टेस्ट अलग होना चाहिए। लेकिन मम्मी तो आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सोचती खाऊं ऐसे लगता है, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती है। कुछ भी बनाए, मैं कभी कद्दू नहीं खाती थी, लेकिन आंटी के यहाँ पे आके मैं कद्दू खाना सीख गई हूँ। कुछ भी बनाए बहुत लजीज खाना बनाती है आंटी। ये ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी बोलती हूँ मैं, आंटी के हाथ के खाने के लिए तो मैं तरसती हूँ, है ना। लेकिन अमित भैया तो बहुत खुश नसीब है, इतना बढ़िया खाना खाने को मिलता है लजीज खाना। हाँ और हैं मम्मी, मम्मी और आप अच्छे लोग हो? अच्छा आप अच्छे नहीं हो? नहीं हो? अच्छा चलो कोई नहीं, किसी को बुरा भी तो होना ज़रूरी होता है। अच्छे से दुनिया कैसे चलेगी? चलेगी अच्छे से दुनिया? थोड़ा अच्छे लोग थोड़ा बुरे लोग होना ज़रूरी होता है ना। तो जब थोड़े बुरे होंगे तभी तो थोड़ा डिसबैलेंस बना रहेगा, नहीं तो अच्छे होंगे तो फिर तो। और बता फिर कैसा लग रहा है? अब मम्मी गई थी तो उदासी लग रही होगी, और अब आने वाली है तो अब खुशी हो रही होगी, हैं? हाँ यही बात मौसी बोल रही थी, कह रही थी कि सैटरडे को या मंडे को आ सकती है। कोई बात नहीं, आने दो, अब आना तो है ही, घर ही तो आना है। घर पे आके और अच्छा रहेगा ना, आराम रहेगा, कहीं जाने वाने की चिंता नहीं है। यह है कि वहाँ से तो पता है कि दिल्ली से घर आना रहता ना दिमाग में। घर पे आ जाएंगी तो फिर वो टेंशन नहीं रहेंगी, फिर तो कभी कभी दिल्ली जाएंगी दिखाने, फिर हैं आपका काम बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है, काम तो बढ़ जाएगा। हैं हैं आप लोग को थोड़ा और टफ होगा। ओहो तो है, ज़िंदगी एक टफ है, ज़िंदगी एक टफ है, इतनी ज़िंदगी को झेलना बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन एक चीज़ अकेले मैनेज करना और किसी के अंडर पे काम करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि कोई टेंशन नहीं रहती। फिर एक वो रहता है कि हाँ हमें करना ही करना है। अभी तो है कि चलो चल रहा है ना। हाँ तो अच्छी बात है, मम्मी आ रही है तो ऐसे कोई बात होना है, अपने सामने रहेगी, अच्छा रहेगा। हाँ थोड़ा तुम भी समझोगे, फिर अब मम्मी लेटी हुई है तो चैनल चेंज मम्मी कर देगी लेटे लेटे, तो दिन भर तो रहेगी तुम्हारे साथ, बिल्कुल थोड़ा नहीं रहेगी। हाँ अलग रहेगी, वो तो मुझे पता है ना। चलो कोई नहीं, अभी हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मेरी लेट ब्लॉग आती है उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है मुझे। अभी भी आप लोग देख रहे हो मैं किस टाइम पे ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा शुभम की वाली बर्थडे की ब्लॉग ऐड कर दूँगी, उसमें देखना कितना ख़तरनाक तरीके से रो रहा है वो, ठीक है। अब लोग भैया बोलेंगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और कमेंट करो, ठीक है।
चलो बाय। शुभम बताइए फिर आप लोग कैसे हो? हाँ बोलिए, बताइए। ठीक है? ओए गुरु नानक ठीक हो? ठीक हो? गंजू गंजू ठीक हो? गंजू 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 ठीक हो? गंजू गंजू हाँ क्या? चलो बंद कर फिर ब्लॉग को, ठीक है? मैं काट दे रही हूँ, ठीक है? चलो ताली बजा दे, फिलहाल ताली बजा दे, ताली बजा दे, ताली ताली ताली। काटो पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे अरे इसका कहीं कुछ पेन वेन तो नहीं हो रहा?